दुर्घटना में अपने दोनों पैर और व्यापार खो चुके एक हताश पिता को जब एक बौद्ध भिक्षु ने बांस और पत्थर का रहस्य बताया, तो उसने बिस्तर पर पड़े पड़े ही अपनी मानसिक शक्ति से ऐसा चमत्कार किया कि पूरा गांव हैरान रह गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज की आज की इस बेहद प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कड़ी में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। जब मुसीबतें चारों तरफ से घेर लेती हैं, तो इंसान शारीरिक रूप से बाद में, मानसिक रूप से पहले टूटता है। लेकिन भगवान बुद्ध के दर्शन में कहा गया है कि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र है। आज की यह कहानी कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे इंसान के मानसिक कायाकल्प की सच्ची दास्तां है जिसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। हरिपुर नाम के एक बहुत ही संपन्न कस्बे में यशवंत नाम का एक व्यापारी रहता था। यशवंत का लकड़ी और इमारती सामान का बहुत बड़ा कारोबार था। वह शारीरिक रूप से बहुत हट्टा कट्टा और बलवान था। उसे अपनी मेहनत और अपनी शारीरिक क्षमता पर बहुत घमंड था। यशवंत का एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी देविका और 20 साल का बेटा नकुल था। यशवंत मानता था कि पैसा और सफलता केवल पसीना बहाने और भाग दौड़ करने से ही मिलती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब यशवंत जंगल से लकड़ियों का एक बड़ा ट्रक लेकर आ रहा था, तभी एक भयंकर दुर्घटना हुई। ट्रक एक गहरी खाई में जा गिरा। यशवंत की जान तो बच गई, लेकिन लकड़ियों के भारी बोझ के नीचे दबने के कारण उसके दोनों पैर हमेशा के लिए बेकार हो गए। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि यशवंत अब अपना पूरा जीवन पहिएदार कुर्सी, व्हील चेयर पर ही बिताएगा। इस एक हादसे ने यशवंत की पूरी दुनिया उजाड़ कर रख दी। जिस इंसान ने कभी चैन से बैठना नहीं सीखा था, वह अब दूसरों का मोहताज हो गया था। यशवंत का व्यापार ठप हो गया। बाजार के जिन लोगों ने उसे कर्ज दिया था, वे पैसे वापस मांगने लगे। घर का खर्च चलाने के लिए देविका को दूसरों के कपड़े सिलने पड़े, और नकुल, जो कॉलेज में पढ़ता था, उसे अपनी पढ़ाई छोड़कर गांव की छोटी सी दुकान पर मजदूरी करनी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यशवंत के शरीर का नहीं, बल्कि उसके मन का हुआ था। वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। वह दिन भर अपने कमरे में पड़ा रहता और अपनी किस्मत को कोसता रहता। उसका स्वभाव इतना चिड़चिड़ा और कड़वा हो गया था कि वह अपनी पत्नी और बेटे पर ही अपना सारा गुस्सा निकालता। एक दिन नकुल दुकान से बहुत थका हारा लौटा। उसने यशवंत को खाना परोसा, लेकिन दाल में नमक थोड़ा कम था। यशवंत ने गुस्से में वह थाली जमीन पर फेंक दी और चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम लोग मुझे भूखा मारना चाहते हो? मैं जानता हूं, अब मैं अपाहिज हो गया हूं, पैसे कमाकर नहीं ला सकता, इसलिए तुम मेरी कोई परवाह नहीं करते। भगवान मुझे मौत क्यों नहीं दे देता, ताकि तुम लोगों को इस बोझ से छुटकारा मिल जाए। देविका रोते हुए जमीन पर गिरी दाल साफ करने लगी। नकुल की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने रूंधे गले से कहा, पिताजी, हम दिन रात आपके लिए ही तो मेहनत कर रहे। हम आपकी हालत देखकर दुखी हैं, लेकिन आपके ये तीखे शब्द हमें उससे भी ज्यादा दर्द देते हैं। आप शरीर से अपाहिज हुए हैं, लेकिन आपने अपने मन को भी अपाहिज बना लिया है। नकुल रोता हुआ घर से बाहर निकल गया। यशवंत को अपने किए पर पछतावा तो हुआ, लेकिन उसका अहंकार उसे झुकने नहीं दे रहा था। अगली सुबह जब यशवंत अपने कमरे में खिड़की के बाहर शून्य में ताक रहा था, तो उसने देखा कि नकुल के साथ एक बौद्ध भिक्षु घर के आंगन में प्रवेश कर रहे हैं। उन भिक्षु का नाम शांति प्रिय था। उनके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक शांति और तेज था जो किसी भी अशांत मन को ठहराव दे सकता था। नकुल ने उन्हें गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए देखा था और अपने पिता की मानसिक पीड़ा दूर करने के लिए उन्हें घर ले आया था। भिक्षु शांतिप्रिय धीरे धीरे चलकर यशवंत के कमरे में आए और उसके बिस्तर के पास एक लकड़ी की चौकी पर बैठ गए। यशवंत ने मुंह फेरते हुए कहा, महात्मन, आप यहाँ मेरा दुख देखने आए हैं। आप मुझे क्या उपदेश देंगे? आप कहेंगे कि यह मेरे पिछले जन्मों का कर्म है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। जिस इंसान के पैर कट गए हों, उसकी जिंदगी में कोई उम्मीद कैसे जगा सकता है? भिक्षु शांति प्रिय मुस्कुराए। उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया। उन्होंने अपने झोले से दो चीजें निकाली, एक बड़ा और भारी पत्थर और एक
हरा लचीला बांस का डंडा। उन्होंने वे दोनों चीजें यशवंत के सामने रखते हुए कहा, यशवंत, मुझे बताओ, इन दोनों में से अधिक शक्तिशाली कौन है? यशवंत ने झल्लाते हुए कहा, यह भी कोई पूछने की बात है? जाहिर है यह पत्थर अधिक शक्तिशाली और कठोर है। बांस तो हवा के एक तेज झोंके से ही झुक जाएगा। भिक्षु शांतिप्रिय ने बहुत ही शांत और गंभीर स्वर में कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है यशवंत। जब एक भयंकर तूफान आता है तो यह कठोर पत्थर अपनी जगह पर अड़ा रहता है, यह झुकना नहीं जानता। इसलिए जब तूफान की ताकत बढ़ती है तो यह पत्थर अपनी ही कठोरता के कारण टूटकर बिखर जाता है। लेकिन यह बांस, ये तूफान के आगे झुक जाता है, तूफान को अपने ऊपर से गुजर जाने देता है, और जैसे ही तूफान शांत होता है ये बांस फिर से सीधा खड़ा हो जाता है। भिक्षु ने यशवंत की आंखों में गहराई से देखते हुए आगे कहा, तुम्हारा शरीर उस दुर्घटना में घायल हुआ, लेकिन तुम्हारा मन उस पत्थर की तरह कठोर हो गया है। तुम अपने उस अतीत से चिपके हो जब तुम अपने पैरों पर खड़े थे। तुम परिस्थितियों के आगे झुकने और उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं हो, इसीलिए तुम अंदर ही अंदर टूट रहे हो। शारीरिक अपंगता इंसान को नहीं मारती, उसे मारती है उसकी मानसिक कठोरता और बीती बातों का शोक। यशवंत के कानों में भिक्षु के शब्द किसी हथौड़े की तरह लगे। भिक्षु शांतिप्रिय ने कहा, भगवान बुद्ध कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत होना यह नहीं है कि आपको कभी दर्द न हो। मानसिक शक्ति का अर्थ है कि जब दर्द आए तो आप उस बांस की तरह लचीले बन जाएं, परिस्थितियों को स्वीकार करें और सोचें कि जो बचा है उससे नया क्या किया जा सकता है। तुम्हारे पैर गए हैं यशवंत, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा अनुभव और तुम्हारा मस्तिष्क तो आज भी उतना ही कुशल है। तुम अपने परिवार को अपने क्रोध से जला रहे हो, जबकि तुम्हें अपने ज्ञान से उनका मार्गदर्शक बनना चाहिए। यशवंत की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने भिक्षु के हाथ पकड़ लिए। मुझे क्षमा कर दीजिए महात्मन, मैं अपनी पीड़ा में इतना अंधा हो गया था कि मुझे अपनी पत्नी और बच्चे का संघर्ष दिखाई ही नहीं दिया। मैंने अपने शरीर के साथ साथ अपने मन को भी बेड़ियों में जकड़ लिया था। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? भिक्षु शांतिप्रिय ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से शिकायत करना बंद करो। जो छिन गया है उसका शोक मनाना छोड़ो और जो शेष है उसका सदुपयोग करो। अपने मन को शांत करो, विपत्ति को अपना शिक्षक बनाओ। तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा है, उसे व्यर्थ के क्रोध में नहीं, रचनात्मकता में लगाओ। भिक्षु यह अमूल्य ज्ञान देकर वहां से चले गए, लेकिन यशवंत के भीतर एक नया जन्म हो चुका था। उस दिन शाम को जब नकुल घर लौटा तो उसने देखा कि यशवंत ने देविका के हाथ से कपड़े सिलने वाली कैंची ले ली है और खुद कपड़ों की कटाई कर रहा है। नकुल को देखकर यशवंत मुस्कुराया और बोला, बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं भूल गया था कि मैं एक पिता हूं। अब से यह परिवार मैं चलाऊंगा, पैरों से नहीं, अपने दिमाग से। नकुल और देविका अवाक रह गए। उनके घर में महीनों बाद हंसी गूंजी थी। यशवंत ने अपनी मानसिक शक्ति को एक नई दिशा दी। उसने अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल करना शुरू किया। वह जानता था कि बाजार में लकड़ी के फर्नीचर और सजावटी सामान की बहुत मांग है, लेकिन गांव के छोटे कारीगरों को सही दाम नहीं मिलता। दूसरी ओर गांव का सबसे लालची और क्रूर व्यापारी सेठ केदारनाथ इन कारीगरों का शोषण करता था और औने पौने दाम पर उनका माल खरीदकर शहर में भारी मुनाफे पर बेचता था। यशवंत ने बिस्तर पर बैठे बैठे ही अपनी एक रणनीति बनाई। उसने नकुल को गांव के सभी छोटे कारीगरों के पास भेजा और उन्हें अपने घर बुलाया। यशवंत ने उन कारीगरों से कहा, भाइयों, केदारनाथ तुम्हारा खून चूस रहा है। तुम सब अलग अलग अपना माल बेचते हो, इसलिए कमजोर हो। आज से तुम सब अपना माल मेरे पास लाओगे। हम सब मिलकर एक सहकारी समिति बनाएंगे। मेरे पास शहर के बड़े ठेकेदारों के संपर्क हैं। मैं यहाँ से बैठे बैठे पूरे व्यापार का प्रबंधन करूंगा और नकुल शहर जाकर माल की सुपुर्दगी करेगा। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का 2 गुना दाम मिलेगा। कारीगरों को यशवंत के अनुभव और उसकी बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था। उन्होंने यशवंत का साथ देने का फैसला किया। देखते ही देखते यशवंत के घर के आंगन में एक छोटा सा कारखाना खुल गया। यशवंत अपनी पहिएदार कुर्सी पर बैठा रहता और अपने दिमाग से हर काम की निगरानी करता।
उसकी योजनाएं इतनी सटीक होती थीं कि शहर के बड़े-बड़े व्यापारियों ने केदारनाथ को छोड़कर यशवंत की समिति को ठेके देना शुरू कर दिया। जब सेठ केदारनाथ को यह बात पता चली, तो वह आग बबूला हो गया। वह कुछ गुंडों को लेकर यशवंत के घर पहुंच गया और उसे धमकाते हुए बोला, "ऐ अपाहिज, तूने मेरे व्यापार में सेंध लगाने की कोशिश की है? मैं तेरा ये सारा माल जलवा दूंगा। तू अपनी औकात भूल गया है। पहले वाला यशवंत होता तो शायद डर जाता या गुस्से में अपना आपा खो देता, लेकिन यह नया यशवंत था जिसका मन बांस की तरह लचीला और समुद्र की तरह गहरा हो चुका था। यशवंत ने बड़ी ही शांति से मुस्कुराते हुए कहा, केदारनाथ जी, आप मेरे माल को आग लगा सकते हैं, लेकिन मेरे दिमाग को कैसे जलाएंगे? और रही बात औकात की, तो याद रखिए, शेर के पैर काम न भी करें तो भी उसकी एक दहाड़ पूरे जंगल को खामोश करने के लिए काफी होती है। आप मुझ पर हमला करेंगे तो कल पूरा गांव आपके कारखाने में काम करना बंद कर देगा। व्यापार क्रोध से नहीं, अक्ल से चलता है। यशवंत का यह शांत लेकिन डरावना आत्मविश्वास देखकर केदारनाथ के पसीने छूट गए। उसे समझ आ गया कि इस इंसान को डराना अब नामुमकिन है। वह बिना कुछ किए वहां से लौट गया। कुछ ही वर्षों में यशवंत का व्यापार पहले से भी कहीं अधिक फैल गया। उसने न केवल अपने परिवार की खोई हुई खुशियां और संपत्ति वापस पाई, बल्कि पूरे गांव के कारीगरों का जीवन भी सुधार दिया। एक दिन जब नकुल ने यशवंत से पूछा, पिताजी, आपने उस भयानक दुर्घटना के बाद खुद को कैसे संभाला? आपने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की? यशवंत ने मुस्कुराकर खिड़की के बाहर हवा में लहराते हुए बांस के पेड़ों की ओर इशारा किया और कहा, बेटा, सफलता मेरे शरीर में नहीं, मेरे मन में थी। जिस दिन मैंने अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लिया और अपने मन को लचीला बना लिया, उसी दिन मैंने अपनी किस्मत को अपने हाथों में ले लिया। जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत है, दुनिया की कोई भी दुर्घटना उसे हमेशा के लिए नहीं गिरा सकती। दोस्तों, यशवंत की यह कहानी हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हम छोटी-छोटी परेशानियों में घबरा जाते हैं, अपनी किस्मत को रोने लगते हैं। व्यापार में घाटा हो, नौकरी छूट जाए या रिश्तों में दरार आ जाए, तो हम मानसिक रूप से बिखर जाते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षा हमें याद दिलाती है कि परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुकूल नहीं होंगी। तूफान तो आएंगे, लेकिन अगर आप पत्थर की तरह अड़े रहेंगे, तो टूट जाएंगे। मानसिक रूप से मजबूत होने का पहला नियम है स्वीकार करना। जो हो गया उसे स्वीकार करें। दूसरा नियम है अतीत का मोह छोड़ना, बीती हुई बातों का बोझ उतार फेंकें। और तीसरा नियम है अपने मन को शांत रखकर समाधान खोजना। आपका मन ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपका मन आपके नियंत्रण में है, तो शारीरिक या बाहरी कोई भी कमी आपकी सफलता का रास्ता नहीं रोक सकती। अगर आपको यशवंत के संघर्ष और भिक्षु शांति प्रिय की इस शिक्षा ने थोड़ा भी प्रेरित किया हो, तो इस कहानी को अपने उन मित्रों और परिवार वालों के साथ जरूर साझा करें जो आजकल किसी मानसिक तनाव या कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी को जीवन जीने का एक नया नजरिया दे दे। मैं विवेक वर्मा, वर्मा स्टोरीज की ओर से आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलूंगा एक और ऐसी ही प्रेरणादायक और आपकी आत्मा को झकझोर देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपने मन को शांत रखें, परिस्थितियों के आगे लचीले बने और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।